आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। पहला दिया गया है लगाए गए बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। दूसरा पूछ रहा है घर्षण बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। और तीसरा पूछा जा रहा है वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किए गए कार्य। और चौथा पूछ रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि कोई मेज है, ठीक है, और इस पर जो है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है जो कि विरामावस्था में है। ठीक, बाद में इस पर जो है 7 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाते हैं, यानी हमने मान लिया कि इधर की ओर एक 7 न्यूटन का हमने क्षैतिज बल लगा लिया। ठीक है, तो इसके प्रभाव के कारण मेज पर गति करना शुरू कर देती है जो है। ठीक है, तो वस्तु जो है अगर इस पर जो 7 न्यूटन का बल लगाएं, ठीक है, तो ये इस मेज पर जो है गति करना शुरू कर देती है। और इसका जो है घर्षण गुणांक म्यू के दिया गया है। म्यू के बराबर कितना है? 0.1 दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है पहला लगाए गए बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एम, यानी द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। ठीक है, और बल कितना लगाया जा रहा है? एफ बराबर दिया गया है 7 न्यूटन। ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो दोस्तों कार्य निकालने के लिए हमें विस्थापन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल तो दिया है लेकिन विस्थापन नहीं पता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे द्रव्यमान और बल दिया है, तो यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं। तो चूंकि होता है एफ बराबर एम गुणे ए, ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा एफ बाई एम। एफ बाई एम, एफ का मान कितना है? 7 न्यूटन, बटे में एम का मान कितना है? 2 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 2×3 = 6, एक बचा 10.2 तो त्वरण आ गया 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने त्वरण निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन निकालने के लिए गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि जो है वस्तु प्रारंभ में किस में है? विरामावस्था में है, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा, विरामावस्था में है तो u प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2, a का मान हमने निकाल लिया है, कितना है? 3.5। ठीक है, और t निकालना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि लगाया गया बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। ठीक है, तो 10 सेकंड में हम विस्थापन निकालेंगे यहाँ पे। तो t का मान क्या है? 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से विस्थापन s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 3.5 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा। और 3.5 10 से गुणा हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, और 35 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो एस का मान क्या हो जाएगा? 35 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा 5×5 = 25 के 5 2 और 5 3 15 2 17। ठीक है, तो 175 मीटर हो गया विस्थापन हमारा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य, ये पार्ट ए है। ठीक है, तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, यानी बल गुणे विस्थापन। बल कितना है? 7 न्यूटन। विस्थापन कितना है? विस्थापन है 175 मीटर, तो ये हो जाएगा 175। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 7 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा W का मान आ जाएगा 1225, और ये क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, 1225 जूल ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो पहला पार्ट निकल गया, W का मान निकल गया 1225 जूल। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या हमसे पूछा जा रहा है? दूसरा पार्ट पूछा गया है कि घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम घर्षण बल निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे की ओर एक बल रहेगा जिससे mg बोलेंगे। तो m का मान क्या है? 2, तो यहाँ हो जाएगा 2g हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल r कार्य करेगा। ठीक है, और इधर की ओर घर्षण बल fs कार्य करेगा। ठीक है, तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस नहीं, एफ के हो जाएगा, क्योंकि ये गति कर रहा है ना, तो एफ के हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से एफ के निकालना है, तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा, एफ के बराबर होता है म्यू के गुणे आर। ठीक है, म्यू के गुणे आर। म्यू के का मान क्या है, म्यू के का मान है कितना, 0.1। ठीक है, गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है, तो ये हमारा हो गया 0.1 गुणे आर का मान क्या है 2g, 2 गुणे जी का मान क्या है 10 ले लेंगे, तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे इसमें तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 यानी 2 न्यूटन हो गया। तो घर्षण बल हमने निकाल लिया 2 न्यूटन। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि घर्षण बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। ठीक है, तो दोस्तों 10 सेकेंड में हमने विस्थापन निकाला है 175 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, अगर बी पार्ट करें यहाँ पे, ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल यहाँ क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा, और विस्थापन कितना है 175 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 175, तो ये डब्लू बराबर हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा डब्लू बराबर 350। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, डब्लू बराबर 350 जूल हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक, अब दोस्तों तीसरा पार्ट हमसे कहा जा रहा है कि वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ एफ के का मान हमने निकाला है 2 न्यूटन। ठीक है, तो कुल बल क्या होगा, नेट बल क्या हो जाएगा, ये 7 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन पीछे की ओर लग रहा है, तो नेट बल निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो तीसरा पार्ट अगर सी पार्ट करें तो यहाँ पे एफ नेट निकालें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ के हो जाएगा। ठीक है, घर्षण बल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा, नेट बल हो जाएगा बराबर 5 न्यूटन। ठीक है, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि नेट बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। एफ क्या है 5 न्यूटन। ठीक है, और डी यानी विस्थापन कितना हमने निकाला है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में 175 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 175 मीटर, तो ये डब्ल्यू का मान आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर 5 गुणे 175 बराबर हो जाएगा 875, ये क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, तो ये हमारा जो है 875 जूल, ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो है तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथे पार्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथा पार्ट कहा जा रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकेंड में परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों शुरू में जो है वस्तु विरामावस्था में थी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ अगर डी पार्ट करें, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभ में गतिज ऊर्जा, अगर गतिज ऊर्जा के हो, ठीक है, तो के बराबर क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, और प्रारंभ में जो है वेग क्या है 0 है, तो k1 बराबर क्या हो जाएगा, k1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि u बराबर क्या है 0 है। अब अंतिम वेग हमें पता करना है, तब जो है हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम वेग पता करना है तो गति के प्रथम समीकरण से निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस at से। ठीक है, v अंतिम वेग हमें निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 है, a का मान कितना हमने निकाला था, ए का मान हमने निकाला है 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ए का मान 3.5 हो गया। ठीक है, और प्रारंभ में समय मतलब अंतिम समय कितना लग रहा है 10 सेकेंड, ये जो है 10 सेकेंड हो गया, क्योंकि दिया है ना कि इसमें 10 सेकेंड में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में 10 सेकेंड में परिवर्तन। ठीक है, तो टी का मान 10 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा भी का मान कितना हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, अगर K2 हो अंतिम गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम का मान कितना है 2 kg, और गुणे वी का मान कितना है 35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये K2 क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर, तो ये हमारा गुणा करने पर हो जाएगा 1225। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर डेल्टा के हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 बराबर क्या हो जाएगा 1225, और क्या हो जाएगा मात्रक जूल। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पार्ट हो गया, 10 सेकेंड में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1225 जूल। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।